हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। आज हम आप लोगों को क्लास 12th का मैक्सिमा एंड मिनिमा का पूरा कंसेप्ट थ्योरी देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में जाने। उससे पहले आपको जानना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके बाद में एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है। पहले कंसेप्ट को समझिए, पहले थ्योरी को समझिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए आप लोग। अच्छे तरीके से देखिए आप लोग, ठीक, ध्यान से देखिए, अच्छे तरीके से। क्या है बाबू, अच्छे तरीके से समझना मुझे। चलिए इसको यहीं तक देते हैं, ठीक है। अब अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, पॉइंट बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पर बी है, ये पॉइंट यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से सी, ये पॉइंट यहाँ पर डी, और ये पॉइंट बना लेते हैं ई, ये पॉइंट बना लेते हैं एफ, ई है, और ये पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पर जी। इस तरह से पॉइंट है, ठीक। अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ देखते हैं इस तरह से जो हुआ है, तो सबसे बड़ा ग्राफ यहाँ पर क्या ये है, ये जो देखते हैं यहाँ पर है, ए पॉइंट पर जो सबसे बड़ा ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक। और इसके ठीक छोटा, इससे ठीक छोटा, इससे ठीक छोटा तो यही लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे। इसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ठीक। नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये क्या है, इसमें सबसे बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक। और इससे ठीक छोटा, तो इससे ठीक छोटा ये है, इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, 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 ठीक है। लोकल क्या पड़ा, लोकल मिनिमम, ठीक है, क्लियर। तो क्या समझ में आया, तो सबसे बड़ा देखते ना यहाँ पर जो इस तरह से जो बना है ग्राफ है, तो ये सबसे बड़ा है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इससे ठीक छोटा है, इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमम। और निगेटिव साइड में देखिए, ये देखिए, आपको समझिए, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया आपको एक्स, और यहाँ पर हो गया एक्स डैश, ठीक है। तो आपको पता है ना, वाई एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव और वाई एक्सिस के नीचे वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो इस तरह से जो आपको ग्राफ बनाए हैं यहाँ पर है, तो देखते हैं यहाँ पर है, जो सबसे जो देखते हैं ये वाला है, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से लाइन खींच दीजिए, और यहाँ पर भी इस तरह से लाइन खींच दीजिए लेकर के ये है। तो जो सबसे ये जो देखते हैं ना, ये वाला जो देखते हैं ना, तो ये सबसे, ये जो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम, और इससे ठीक छोटा जो है ये लोकल मिनिमम है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और इसके से ठीक छोटा है जिसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम आ गया, और इसी पर वैल्यू आ जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट ए, तो ये ए पॉइंट पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्लियर। कौन सा, एब्सोल्यूट। और उसके बाद में लोकल मैक्सिमम है ना, लोकल मैक्सिमम ई पर है, ये पॉइंट ई है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए जो देखते हैं ना, ए को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। और मान लीजिए ये जो बनाए हैं इस तरह से जो कर्व, ये y बराबर यहाँ पर एफ एक्स है, तो ये पॉइंट जब निकल जाएगा ना, तो इस पॉइंट को हम x में पुट कर देंगे, ठीक है, y बराबर एफ एक्स, इस x में पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगा, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला पॉइंट निकाल लीजिए, लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट निकाल लीजिए, लोकल मिनिमम वाला पॉइंट निकाल लीजिए, एब्सोल्यूट मिनिमम वाला पॉइंट निकाल लीजिए।
इस x में पुट करते जाएंगे वो वैल्यू आते रहेगा। तो यहाँ पर a पुट कर देंगे तो y का जो वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद में यहाँ पर e है, e पुट कर देंगे यहाँ पर, जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है, f पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। उसके बाद में d पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट लोकल मिनिमम वैल्यू। इस तरह से वैल्यू आएगा लेकर के। बात यहाँ पर है क्या, देखिए बात को समझना मुझे है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। मुझे पॉइंट, अब सबसे बड़ी बात यह, जब कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है तो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा लाना पड़ेगा। तो आप लोग यह समझ गए होंगे जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम क्या होता है, और एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गया। जो सबसे बड़ा जो है वैल्यू जो होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, उससे ठीक छोटा जो होता है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, और निगेटिव में जो सबसे बड़ा हो जाएगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, और उससे ठीक छोटा जो हो जाता है लोकल मिनिमम हो जाता है। यहाँ तक आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है उसको हम लोग बारीकी से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। लेकिन देखिए आगे क्या समझना है, कोई फंक्शन है आपको, कोई फंक्शन आपको दिया है, ठीक, उस फंक्शन को क्या कीजिएगा, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और उस डिफ्रेंशिएट को हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जीरो का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, जैसे ए बी सी, इस तरह से कोई वैल्यू आएगा, ठीक। तो इस तरह से जो वैल्यू आएगा ना, तो हमको क्या करना है, इस ए बी सी को मुझे चेक करना है, जो यह कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ क्या है। सो इसका कई तरीका है, देखिए। तो पहला चेक क्या करेंगे, पहला इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे वो ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं प्लस इन्फिनिट और यहाँ पर लेते हैं माइनस इन्फिनिट। सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ए, ठीक, और ये वाला पॉइंट है। तो देखिए कोई फंक्शन दिया, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, कोई ना कोई फंक्शन दे दिया होगा, जैसे मान के चलो 2x+3 या कुछ भी फंक्शन दिया रहेगा, 2x² + 3 कुछ भी दिया रहेगा, उससे हम लोग लाएंगे f'(x), जैसे यहाँ पर ले आए f'(x), ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस f'(x) जो है उसके जगह पर हम क्या करेंगे, a से ठीक छोटा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आया है आपको, यहाँ पर ले लीजिए जैसे 5 आया है, ठीक है। तो 5 से ठीक छोटा क्या हो जाएगा, 4 3 2 0 कुछ भी पुट कर दीजिए। तो इससे ठीक छोटा पुट किया हमने। तो अगर f'(x) का वैल्यू क्या आ जाए, इससे ठीक छोटा पुट करेंगे, तो मान के चलिए इससे ठीक छोटा पुट के लिए अगर वे आ जाएगा पॉजिटिव तो इधर का निकालेंगे, ठीक। इससे ठीक छोटा वैल्यू इसमें पुट करेंगे f'(x) की जगह पर, तो वे आपको आ गया पॉजिटिव। उसके बाद 5 से बड़ा कोई वैल्यू ले लेंगे, जैसे 6 7 कुछ भी पुट करें, इसमें पुट कर देंगे, मान के चलिए यहाँ पर आ गया नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, जैसे कोई भी पॉइंट लीजिए, 5 ले लिए, यहाँ 5 ले लिए, तो बायां साइड में पॉजिटिव आया, दायां साइड में नेगेटिव आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक। तो बात समझ में आ गया, क्या समझ में आया, पॉजिटिव बायां में और दायां में नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोल देंगे ना, ठीक। अगर मान के चलिए यहाँ पर प्लस इन्फिनिट है और माइनस इन्फिनिट है, ठीक, यहीं पर मान के चलिए 5 है, ठीक है, ए बी सी ले लिए, आप ले लिए 5 ले लिए, से है करके। अगर इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, मतलब बायां में नेगेटिव दायां पॉजिटिव है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, इसको हम लोग बोले पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक। अगर मान के चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट, इधर 5 है, इधर पॉजिटिव, दोनों साइड पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्लियर। अगर मान के चलिए यहाँ पर है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी नेगेटिव है, इधर 5 है, अगर इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, 5 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताएंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो क्या समझ में आया है।
कोई फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफ्रेंशिएट के बराबर में 0 कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, जैसे ए बी सी 5 कुछ भी आएगा वैल्यू। अब मुझे चेक करना है जो ए क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको भी चेक करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये सी क्या है, 5 क्या है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर प्लस इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, यहाँ पर रख दिए 5, और उसके बाद में क्या है 5 से ठीक छोटा वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, 4 3 2 1 ले लेंगे और एफ डैश एक्स में पुट कर देंगे हमें, मतलब एफ डैश यहाँ पर एक्स में पुट कर देंगे, उस हिसाब से चेक करेंगे हमें, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और फिर एफ डैश एक्स पुट करेंगे, दाएं साइड में नेगेटिव आ गया, तो बाएं में पॉजिटिव दाएं में नेगेटिव, तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव है तो समझिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये बात आपको समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर फंक्शन दिया कुछ भी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसके बराबर 0 कर दीजिए, एक्स का मान कुछ भी आ गया ए बी सी, अब मान के चलिए यहाँ पर आ गया 5। अब क्या कर लेते हैं हम लोग हैं, मान के चलिए डबल डेरिवेटिव पुट कर देते हैं हमें, ध्यान से देखिए। अब इसको क्या करते हैं, अब जो बता रहे हैं आपको हमें, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या करना है डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फिर से उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और उसके बाद में जैसे कि ए पॉइंट पर ध्यान दीजिए, हम इसी पे चर्चा करते हैं, एफ डबल डैश यहाँ पर क्या है एक्स के जगह पे ए पुट कर दिए, ये आपको आ गया अगर नेगेटिव ए पुट करने पर, तो समझ जाइए यह ए क्या है, तो इस ए को हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर। अच्छा, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स के जगह पर मान के यहाँ पे ए पुट किए, ठीक है, लेकिन वे आ गया पॉजिटिव, इस ए को हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताएंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या समझ में आ गया, फंक्शन दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए, एक्स का मान ए बी सी 5 कुछ भी आया है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है ध्यान से देखिए, एफ डबल डैश एक्स मतलब डबल डेरिवेटिव है, उसमें पॉइंट जैसे कि ए पुट कर दिया, ए पुट किया, ए पुट करने पर क्या हो गया निगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो इस ए को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यहाँ पे ए पुट कर दे पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग मिनिमा बोलेंगे। अगर 0 आ गया, मान कर ए पुट करने पर 0 आ जाएगा तो उस ए को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे नहीं कहिएगा, अगर 0 आ गया ध्यान से देखिए, मान के चलिए यहाँ पर एफ डबल डेरिवेटिव है, ए पुट कर दिए तो वे आपको आ गया 0, तो आपको डायरेक्ट तब जाइएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर, तब कहाँ पर जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर जाएंगे, वहाँ पे अच्छे से पता चलेगा जो या ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी पता कर सकते हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या हो जाएगा, अगर 0 आ गया मतलब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव है तब तो बता दिए, देखिए निगेटिव है तो इस ए को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेकिन यहाँ पर 0 आ गया तो फिर यहाँ पर पता नहीं चल रहा है ए क्या है, तो इसके लिए हम कहाँ पर चले जाएंगे, डायरेक्ट चले जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाएंगे तो एकदम बारीकी से और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आपको अच्छे तरीके से, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 6.5 का ही है ये, और इसमें क्या कहता है ध्यान से देखेंगे, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मैक्सिमम, या क्वेश्चन में क्या दे दिया बता रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम मिनिमम वैल्यू, मुझे क्या करा पता है, मैक्सिमम और मिनिमम करा है कि मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम या दोनों जो हो सके वही वैल्यू मुझे निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर है एगो फंक्शन ले लीजिए यहाँ पर एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर यहाँ पर लिए 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या ले लिए 3, ये फंक्शन दिया है। तो भाई मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू लाएंगे उससे पहले मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा लाना पड़ेगा, जब तक पॉइंट नहीं आएगा तब तक वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो चलिए ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से, ये जो फंक्शन दिया है इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो जब ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर हो जाएगा 2x माइनस 1, और एक्सरसाइज 6.5 का है, ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो 2 इधर आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x को, यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1, अब कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट तो 0 रहबे करेगा ये, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इस 2 में से 0 हो जाएगा तो 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2x माइनस 1, यानी कि ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू 2x माइनस 1। जब आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा लाना है तो उससे में क्या करेंगे नाउ, अब क्या करेंगे हम लोग एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे 0। एफ डैश एक्स का मान तो यहाँ पर क्या दिया 4 इंटू 2x माइनस 1 बराबर में 0, तो 4 उधर चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर में 0, इसीलिए x का मान निकालिए, तो एक उधर चला जाएगा, तो यानी 1/2। अब 1/2 जो है तो मुझे चेक करना पड़ेगा 1/2 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। हम यहाँ पर ये बना लेते हैं, देखिए ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा और माइनस, यहाँ पर हो गया 1/2, ठीक। और अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या दिया यहाँ पर है 4 इंटू 2x माइनस 1, 1/2 से ठीक छोटा, आपको जो लेना से लीजिए, 1/2 से छोटा क्या लीजिएगा आप लोग, 1/2 से छोटा हम लोग 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं जल्दी बताओ 0। अब x की जगह पर 0 पुट कर दीजिए, जब ये 0 पुट कर देंगे तो 0 में से -1 घटाएंगे तो माइनस है, अब -1 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या रहा नेगेटिव, एफ डैश एक्स का मान क्या रहा नेगेटिव, यहाँ पर आराम से नेगेटिव रख दीजिए। अब 1/2 से ठीक बड़ा तो 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 गुने 1, 2 गुने 1 रखेंगे तो 2 में से एक जाएगा तो 1 को फिर 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जल्दी बताएं पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ, जल्दी बताएंगे मिनिमा, पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे जल्दी बताओ मिनिमा। जो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया तो फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, तो पुट कर दीजिए, यहाँ पर है 1/2 पुट करेंगे, 2 गुना 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, 2 से 2 चला जाएगा, इधर बचेगा 1 में से 1 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी कि 3। तो क्या समझ में आ गया, ये 3 कौन सा वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपको, तो ये वैल्यू हो गया मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि देखिए पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा वाला पॉइंट जब पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो क्या समझ में आ गया, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग है मिनिमम वैल्यू बराबर कितना हो गया 3, कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट x बराबर 1/2 पे, क्लियर। तो ये जो आपको बताएं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर है, आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए आपको कैसे बताते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए एफ डैश एक्स आया है ना, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, यहाँ पर कितना दे दिया, एफ डैश एक्स बराबर दिया 4 इंटू में दिया 2x माइनस 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 यहाँ पर हवे करेगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 गुने 1 और माइनस में 0, तो 4 दूना यहाँ पर कितना होगा जल्दी बताएंगे 8। एफ डबल डैश देखिए यहाँ पर है, एफ डबल डैश एक्स बराबर यहाँ पर निकल गया 8। अब एफ डबल डैश एक्स, एक्स की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे 2, पॉइंट हम लोग निकाले हैं, ये पॉइंट निकाल 2, एक्स की जगह पर हम 1/2 पुट कर दीजिए, तो भाई 1/2 पुट करेंगे फिर भी तो 8 ही नहीं रहेगा, यानी एफ डबल डैश एक्स की जगह 1/2 8 आया है, 8 कौन सा है जल्दी बताएंगे पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ, जल्दी बताएं पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा का पॉइंट आ गया, ठीक। तो ऐसे भी पता चल गया, मतलब एफ डबल डैश डेरिवेटिव निकाले पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा का पॉइंट आ गया। और जब 1/2 मिनिमा का पॉइंट है तो क्या करेंगे हम लोग है, ये जो फंक्शन निकालने पुट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए पुट क्या ही हुआ है, तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, समझ में आया। तो निश्चित रूप से आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा समझ में आ गया, और उसका वैल्यू कैसे लाते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 12x प्लस में 2 दे दिए। ये NCERT का एक्सरसाइज 6.5 का पहला का दूसरा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, पहला का दूसरा क्वेश्चन, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये हो जाएगा 9x² का हो जाएगा 2x प्लस इसका हो जाएगा 12 गुने 1, कॉन्स्टेंट का हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक।
तो फाइनली देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर क्या निकल गया, 18x प्लस में 12। ठीक, अब आपको क्या लाना है, पॉइंट लाना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 9 एफ डैश एक्स बराबर क्या करेंगे 0, यहाँ पर लिख लीजिए 18x प्लस में 12 बराबर में 0, ये उधर चला जाएगा ना, तो 18x बराबर हो जाएगा -12। ठीक, एक्स का मान निकालिए तो -12 बटा में 18, 6 दूना 6 तिरिक, यानी कि -2 बटा कितना आ गया 3। अब मुझे चेक करके बताना है जो यहाँ पर जो x बराबर जो -2 बटा 3 आया है तो ये क्या है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बना लीजिए, ये हो जाएगा इधर प्लस इन्फिनाइट, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, ये हो जाएगा -2 बटा 3। ठीक, और यहाँ पर देखिए नीचे ही देख लीजिए, चलिए नीचे क्या है एफ डैश एक्स का मान कितना लाए यहाँ पर है, 18x प्लस में क्या ले लिए 12। ठीक है, तो अब देखिए -2 बटा 3 से छोटा कोई वैल्यू ले लीजिए, तो -2 बटा 3 से छोटा इधर कोई वैल्यू ले लीजिए, तो हम लोग सपोज क्या ले लेते हैं -1, तो एक्स की जगह पुट कर दीजिए -1, यानी कि 18 गुना -1 प्लस में 12। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो निगेटिव में आएगा, यानी कि इधर हो गया निगेटिव। -2 बटा 3 से कुछ भी बड़ा ले लीजिए, तो -2 बटा 3 से कुछ भी बड़ा में तो 0 ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे 18 गुना 0 पुट कर दीजिए, तो 18 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 + 2 बराबर 2, यानी कि ये आ रहा है पॉजिटिव। तो देखिए निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव को पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा यार, हमेशा याद रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ बोलेंगे मिनिमा। पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, मिनिमा। अब पॉजिटिव से नेगेटिव रहता तब बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, अब पॉजिटिव या नेगेटिव रहता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये सारी बात आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अब वैल्यू लाना है मुझे। अब तुमको आपको क्या आ गया, मिनिमम पॉइंट आया, तो मिनिमम पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मुझे लाना है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर ले आते हैं, तो ये तो यहाँ पर रखते हैं, ये बात आपको समझ में आई गया, तो यहीं पर ले आते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 9x² है। एफ एक्स बराबर जो दिया है, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए, एफ एक्स बराबर दिया 9x² + 12x + 2। यहाँ पर ले लीजिए एफ, और यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं -2 बटा 3। ठीक, 9x² है, यहाँ पर लिख लीजिए 9 गुना -2 बटा 3 का यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्वायर प्लस उसका 12x है, तो यहाँ पर लिखिए 12 गुने -2 बटा 3, उसका प्लस लिख लीजिए 2। ठीक, फिर लिखिए 9 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और बट्टा में हो जाएगा 9, 9 से 9 कट गया, 3 चौका 12, 4 को 2 से गुना करेंगे -8, ये हो जाएगा -8 और प्लस में 2, इधर बचेगा 4, 4 2 6, यहाँ हो जाएगा -8 प्लस में 6 बराबर कितना गया -2। समझ में आ गया, यानी f के जगह पर -2 बटा 3 पुट किए तो -2 आ गया। तो ये -2 क्या है जल्दी बताएंगे, ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक, अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर जाते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर चलिए, देखिए एफ डैश एक्स बराबर ये आया है, तो ध्यान से देखिए, इसको डबल डेरिवेटिव कीजिए। सिंगल डेरिवेटिव किए तो ये आया 18x + 12। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 गुना 1 प्लस में 0, यानी कितना आ रहा है 18। एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना आ गया 18। अब एफ डबल डैश एक्स की जगह पर ये पॉइंट कितना यहाँ पर है, तो -2 बटा 3। तो -2 बटा 3 पुट करेंगे तो फिर भी तो 18 ना रहेगा, 18 में तो कुछ पुट ही नहीं होगा, यानी ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो जब ये डबल डेरिवेटिव हम लोग निकाले हैं, अब पॉइंट वाला जो निकाले उसमें पुट कर दिए, तो 18 पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिमा। ठीक है, और जब पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया तो मिनिमा जो आ गया तो उससे मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो भाई आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके बनाइए, चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके बनाइए। ठीक है, वैल्यू आपका वही आएगा लेकर के। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगा। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, पहला का 3 है। तो उसमें क्या दिया है, एफ एक्स बराबर -(x-1) का यहाँ पर दे दिया आपको है होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर कितना दे दिया है 10। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एफ डैश एक्स। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो -2 इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा x-1, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 - 0, और 10 कॉन्स्टेंट इसका 0 होबे करेगा। तो फाइनली देखिए एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या बचेगा
वन में 0 होगा तो 1 नहीं बचेगा, तो यहाँ बचेगा -2 इंटू में x माइनस 1। ठीक है, अब मुझे पॉइंट लाना है, तो पॉइंट लाना है तो f डैश x बराबर क्या कर देंगे 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 x माइनस 1 बराबर 0, -2 को उधर ले जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर यहाँ पर 0। ये फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, x बराबर 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए अच्छे तरीके से, इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, यहाँ पर रख लीजिए 1। ठीक, और यहाँ पर ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स का मान कितना लाए हैं, ये लाए हैं -2 इंटू एक्स माइनस 1। तो 1 से छोटा होता है 0, तो 0 पुट कर दीजिए। जब ये 0 पुट कर देंगे नेगेटिव, और नेगेटिव को नेगेटिव से जो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, यानी ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अच्छा 1 से बड़ा 2 पुट कर देते हैं, तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव से गुना करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी ये होगा नेगेटिव। तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू लाइए, तो मैक्सिमम वैल्यू जो लाएंगे तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर दिया -x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 10, माइनस एक्स की जगह पर 1 पुट करना है, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 10, तो 1 में से 1 का 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 को माइनस से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 10। तो देखिए ये कौन सा वैल्यू आ जाएगा, इसी को हम लोग बोल देंगे जल्दी बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है भाई, मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू उस पर आएगा, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ध्यान से देखिए, भी बता ही देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डबल डैश एक्स कर दीजिए। तो देखिए एफ डैश एक्स बराबर निकालें 2 इंटू एक्स माइनस 1, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 तो ऐसे रहबे करेगा, और x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1, अब कांस्टेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा -2। तो देखिए ये क्या हो गया, एफ डबल डैश एक्स बराबर आ गया -2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो x का मान कितना लाए हैं 1, तो 1 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -2। तो भाई साहब ये बताइए कौन सा है, निगेटिव है ना है, जब ये निगेटिव है तो ये पॉइंट क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ, जल्दी बताएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमा। अब पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। तो इस तरह से भी आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हैं, या ये जो बता दिया आपको ग्राफ पर कैसे निकालना है उससे भी निकाल सकते हैं। ये सारी बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा है। तो ये जो दिया है एफ एक्स बराबर यहाँ पर, तो ये दिया है आपको x³ प्लस में 1। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो एफ डैश एक्स इसका हो जाएगा 3x², ये कॉन्स्टेंट है तो 0 रहबे करेगा। तो फाइनली देखिए एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पे क्या लिया है, 3x²। पॉइंट लाना है, तो यहाँ पॉइंट लाना है तो क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा 0। एफ डैश एक्स का मान यहाँ पे कितना लाए हैं, 3x², 3x² बराबर 0, 3x² बराबर 0, यहाँ पर देखिए x² बराबर 0, इसीलिए x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ बना लीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 0, ये हो गया प्लस इन्फिनाइट, ये हो गया माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स का मान यहाँ पर कितना लिया है, 3x², तो 0 से छोटा कुछ भी ले लीजिए, तो हम लोग -1 ले लेते हैं, तो पुट कर दीजिए, तो 3 गुने -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस से ना हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, x 0 से बड़ा ले लीजिए, तो 0 से बड़ा ले लेते 1, यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुने 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यानी कि भी आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो भी पॉजिटिव आ रहा है। देखिए पॉजिटिव से पॉजिटिव है या नेगेटिव से नेगेटिव है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आप ध्यान से देखेंगे, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाए, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव आ जाए, तो हम उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है ना, इसका जो है सो वैल्यू क्या आ जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। इसका आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, नॉर मिनिमम वैल्यू, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है सो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता चुके हैं। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।